अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल खाना विद चंदाना। आज मैं आपको ईद स्पेशल रेसिपी में बनाना सिखाऊंगी बीफ हलीम। और ये बीफ हलीम मैं आपको रेडीमेड मसाले के साथ, रेडीमेड डब्बा आता है हलीम का, उसके साथ बनाना सिखाऊंगी। शान के हलीम के मिक्स के साथ आप कैसे इजीली हलीम को बना सकते हैं। डब्बे वाली हलीम में कौन से ऐसे स्टेप करें जिससे हमारी हलीम जो है बहुत ही मज़ेदार बन जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये रेसिपी उन लोगों के लिए जो झटपट हलीम को बनाना चाहते हैं क्विक वे में और मज़ेदार भी बनाना चाहते हैं हलीम को। तो यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ शान का हलीम मिक्स इजी कुक वाला डब्बा। और इसमें ना, इस डब्बे में एक मसाले का पैकेट निकलता है और एक जो है ना वो दालों का पैकेट निकलता है। तो दालों और दलिए वगैरह का रेशो का हिसाब भी नहीं रखना पड़ता और मिक्स भी नहीं करनी पड़ती। तो इस तरह ये आसान हो जाती है बनानी और मसाले भी एक साथ ही डले होते हैं। तो चले यहाँ पे मैंने ना दालों का पैकेट निकाली। इस तरह से ये पिसी हुई दालें निकली हैं, इसमें से साबुत दालें नहीं निकलती। यहाँ पे मैं इसमें पानी ऐड करके ना इसको भिगो दूँगी जब तक हम गोश्त रेडी करेंगे। आपने भी ये स्टेप ज़रूर करना है, इससे दालें बड़ी अच्छी सॉफ्ट हो जाती हैं। वैसे ये पैकेट के ऊपर जो है ये स्टेप नहीं लिखे होते। मैं आपके साथ वो स्टेप्स शेयर करूँगी जो पैकेट के ऊपर नहीं दिए होते। और उन स्टेप्स के साथ जब आप हलीम बनाएंगे तो आपकी हलीम जो है बहुत ही लजीज बनेगी इंशाल्लाह। तो यहाँ पे दालें मैंने भिगो दी हैं। अब यहाँ पे ले लिया है मैंने एक प्रेशर कुकर में हम हलीम बनाएंगे गोश्त को गलाने के लिए। उसमें मैं ऐड कर रही हूँ 1 कप ऑयल। उसके बाद सबसे पहले हम हलीम के लवाजमात के लिए जो प्याज बनाते हैं ब्राउन किया हुआ, वो पहले फ्राई कर लेंगे। बारीक बारीक काट के वो ऐड किया है मैंने तेल में, थोड़ा डार्क ब्राउन हो जाए, बहुत ज़्यादा भी आपने डार्क नहीं करना उसको। अब हम उसको निकाल लेंगे और टिश्यू पेपर पे इस तरह से रख के उसको क्रिस्पी होने देंगे। ये वाला प्याज निकाल के अब हम इसी ऑयल में दूसरा प्याज मैंने एक मीडियम साइज़ का ऐड कर दिया है। उसमें मैंने 4 जवे लहसुन के ऐड कर दिए हैं और इसको भी हम हल्का सा गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। प्याज और लहसुन गोल्डन ब्राउन हो गया है, इसमें शामिल करेंगे अदरक पेस्ट। तो यहाँ पे 1 टेबलस्पून अदरक पेस्ट की शामिल कर दी है मैंने और अब इसको भी हम सौटे कर लेंगे। ये तीनों स्टेप्स भी जो है ना वो डब्बे पर नहीं लिखे होते, लेकिन मैं जो है प्याज लहसुन अदरक इसमें शामिल करूँ। यहाँ पे मैंने बीफ का गोश्त ले लिया है। इस तरह से ये बोनलेस बोटियाँ हैं सारी और सिर्फ एक हड्डी है इसमें। बोनलेस से क्या होता है कि आप आसानी से हलीम बन जाती है, हड्डियाँ आपको बहुत निकालनी नहीं पड़ती बाद में। लेकिन एक हड्डी सिर्फ मैंने ऐड कर दिया इसमें। तो यहाँ पे ये 500 ग्राम गोश्त मैं इस्तेमाल कर रही हूँ बोनलेस। जो डब्बे पे है वो 250 ग्राम लिखा हुआ था, लेकिन मैं ज़्यादा थोड़ा इस्तेमाल कर रही हूँ। अब इसमें हम साथ ही जो है ना ये मसाले का साशे जो इसमें से पैकेट में से निकला है वो सारा इसमें ऐड कर देंगे और इसको अच्छे से अब हमने गोश्त को भून लेना है। गोश्त जो है वो भुन गया है। अब इसमें हम 1 लीटर पानी ऐड कर देंगे और आधे घंटे के लिए इसको प्रेशर लगा देंगे। बीफ का गोश्त है इसलिए टाइम लेगा गलने में, बीच में आप चेक करते रहिएगा। अगर ना गला हो तो आप मज़ीद उसको प्रेशर लगा लें। पूरा जो गोश्त है ना वो सही तरह से गल जाना चाहिए। यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं कि हमारा गोश्त गल चुका है कि नहीं। तो गोश्त जो है वो गल गया था, तो मैंने इसको दूसरी पतीली में ट्रांसफ़र कर दिया। अब इस पॉइंट पे कोई हड्डी वाला गोश्त आपने डाला हो तो उसको आप निकाल के गोश्त अलग कर लें, हड्डियाँ आप डिस्कार्ड कर दें। अब हम इसको हैंड ब्लेंडर के साथ इसको ब्लेंड कर लेंगे थोड़ा सा, ताकि गोश्त जो है वो रेशे रेशे में कन्वर्ट हो जाए। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने इसको हैंड ब्लेंडर से ब्लेंड किया था, तो यहाँ पे गोश्त इस तरह का हो गया है। अब इसमें हम दालें ऐड करेंगे। ये जो दालें हमने सोक की हुई थी वो इसमें सारी की सारी ऐड कर देंगे और साथ ही इसमें हम 1 लीटर पानी दोबारा से ऐड करके इसको पहले हाई फ्लेम पे और फिर मीडियम फ्लेम पे पकने देंगे। यहाँ पे जी हलीम को पकते हुए तकरीबन 20 मिनट गुजर चुके हैं और यहाँ पे देखें अब इसको एक दफ़ा से हम फिर से आधे मिनट के लिए जो है ना वो हैंड ब्लेंडर इसमें कर लेंगे दालों को और गोश्त को इकट्ठा। आधे मिनट से ज़्यादा आपने इसको हैंड ब्लेंडर से ब्लेंड नहीं करना। और हैंड ब्लेंडर में इसलिए यूज़ करना आपको बता रही हूँ क्योंकि क्विक वे में हम हलीम बना रहे हैं, डब्बे वाली हलीम बना रहे हैं, तो ऑब्वियसली आप उसको हाथों से ब्लेंड करने में अपनी मेहनत और अपना वक्त ज़ाया नहीं करना चाहेंगे।
तो अगर आपको जो है ना मेरी रेशेदार हलीम की रेसिपी चाहिए, घर की दालों के साथ और घर के मसाले के साथ बनने वाली हलीम की रेसिपी, तो यहाँ स्क्रीन पे लिंक आ रहा होगा, उसको चेक कीजिएगा और डिस्क्रिप्शन में भी मैं दे दूँगी। वो घर के मसालों के साथ और घर की दालों के साथ रेशेदार हलीम की रेसिपी है। तो ये रेसिपी तो है उनके लिए जो झटपट हलीम बनाना चाहते हैं। तो यहाँ पे हैंड ब्लेंडर से मैंने आधा मिनट बस इसको ब्लेंड कर लिया, बहुत ज़्यादा नहीं आपने ब्लेंड करना। अब हलीम में ऐड करेंगे कुछ स्पाइसी। यहाँ पे मैंने जायफल ले लिया है छोटा सा एक टुकड़ा, और साथ ही एक मैंने ले लिया हरी इलायची, और एक ले लूँगी मैं जलपत्री का टुकड़ा। इन तीनों चीज़ों का हमने पीस लेना है। हलीम में हम जायफल जलपत्री का पाउडर जो हमने बनाया था वो इसमें ऐड कर देंगे। ये डब्बे पे जो मसाले हैं ना ये नहीं लिखे होते, और ये आप ऐड करेंगे तो आपकी हलीम में से बहुत प्यारी खुशबू आएगी। और मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 1 टीस्पून के बराबर गरम मसाला पाउडर। आप अपने जायके के हिसाब से, स्पाइस के हिसाब से चेक कर लीजिएगा, कम ज़्यादा कर सकते हैं आप। उसके बाद एक मज़ेदार मसाला ऐड करूँगी मैं इसमें, चाट मसाला 1.5 टीस्पून के बराबर मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। वो भी आप अपने हिसाब से चेक कर सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं। हलीम की कंसिस्टेंसी जो है वो मैंने बहुत ज़्यादा थिक नहीं रखी, क्योंकि ये थोड़ा जब इसको हम सर्व करते हैं तो थोड़ी देर बाद ही ऑटोमेटिकली थिक हो जाती है। तो आपने बहुत ज़्यादा थिक पे चूल्हा बंद नहीं करना, इसको थोड़ा पतला ही रखना है। अब हम हलीम को लगा लेते हैं तड़का, जिसके बगैर हलीम होती है अधूरी। तो यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ 1 बड़ा चम्मच देसी घी का। अगर आप देसी घी इस्तेमाल नहीं करना चाहते, आम घी इस्तेमाल कर लीजिएगा, लेकिन देसी घी का जो है वो बहुत ही अच्छी खुशबू और फ्लेवर आता है। तो इसमें मैं अभी 1 बड़े चम्मच का तड़का लगा के इस हलीम को रख दूँगी। फिर जब हमने खाना होगा, सर्व करना होगा, तो इसमें फ्रेश एक दफ़ा तड़का फिर से आप लगाएं तो बहुत ही मज़ा आता है। थोड़ा सा प्याज मैं इसमें ऐड करके इसको तड़का लगा रही हूँ। तो यहाँ पे जी मज़ेदार हमारी बीफ हलीम जो है वो बिल्कुल रेडी है। झटपट रेसिपी और आसान और मज़ेदार। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। हलीम को जो है वो आप पतला ही रखिएगा, ठंडा होने पे ये गाढ़ी हो जाती है। इसको सर्व करें इसके लवाजमात के साथ, धनिया, हरी मिर्च, नींबू और जो प्याज फ्राई की है उसके साथ इसको सर्व करें। उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। इसी पे ज़रूर ट्राई करें। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।